हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मोस्टली अगर किसी भी कंपाउंड को आप पढ़ रहे हैं और वो एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलती ही है। रिएक्शन है आपकी हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। देखिए, जो बेंजीन होती है और बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यानी कि जो मेन प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की वो होती है उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि उनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो आपकी कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये सारी की सारी आपकी जो रिएक्शन होती हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। उन्हीं में से एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके सामने है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। यह भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में आपको जो रिएक्शन दी गई है इस रिएक्शन में देखिए कि ये बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि बेंजीन की हेलोजिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही जो बेंजीन के और डेरिवेटिव होते हैं वो भी हेलोजिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें बेंजीन की रिएक्शन जो कराई गई है वो कराई गई है Cl2 के साथ, Br2 के साथ भी कराई जा सकती है। ये रिएक्शन जो हुई है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हुई है और इसमें क्लोरोबेंजीन बना है और HCl बना है। अब पहली बात तो ये आती है कि इसमें एनहाइड्रस AlCl3 क्यों लिया गया है। देखिए, इसमें जो रिएक्शन ये जो होती है किसकी प्रेजेंस में होती है? ये होती है लुईस एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चे? ये होती है लुईस एसिड की प्रेजेंस में। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे कि ये लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। अब लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड ही क्या होते हैं? लुईस एसिड कौन कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। कैसी स्पीसीज होती हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कम होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। या क्या बोल सकते हैं? जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। क्या होता है? और इन्हीं का जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। यानी कि लुईस एसिड की बात करते हैं तो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा हो वो सारे के सारे लुईस एसिड होते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं हम इनको? और क्या बोल सकते हैं? हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो भी लुईस एसिड हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यहां कौन कौन से लुईस एसिड लिए जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता दें यहां पर आपको कि AlCl3 यूज किया जा सकता है एनहाइड्रस। आप FeCl3 का यूज कर सकते हैं, आप FeBr3 का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी लुईस एसिड आप यहां पे ले सकते हैं। लुईस एसिड का ही यहां पे आपको प्रयोग करना है। मेन चीज क्या है? हमें ये रिएक्शन नहीं पढ़नी, हमें करानी है इसकी मैकेनिज्म। तो आइए मैकेनिज्म इसकी स्टार्ट करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे कैसे होती है, इसमें कौन सी अटैकिंग स्पीसीज है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां से बनता है, बेंजीन की कौन सी पोजीशन ऐसी है जिस पर ये अटैक करेगा। ये सारी चीजें हमें मैकेनिज्म में देखनी है। मैकेनिज्म क्या होती है? मैकेनिज्म होती है कि उसको रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना, यानी कि उसको स्टेप बाय स्टेप बताना कि किसने पहला अटैक किया होगा, अटैक कहां पर हुआ होगा और इलेक्ट्रोफाइल कहां से बना होगा। तो आइए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म
जो ऊपर आपने रिएक्शन लिखी थी उसी की हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, मैकेनिज्म अगर आपको एक सही मैकेनिज्म आपने कोई लिख लिया और उसकी पहचान करनी है कि ये सही है या गलत है, तो सबसे पहले आप उस रिएक्शन को याद रखिए जिस रिएक्शन की आप मैकेनिज्म कर रहे हैं। जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों के दोनों यूज हो जाने चाहिए और जो कैटलिस्ट है वो भी यूज हो जाना चाहिए, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बने हैं वो दोनों के दोनों बनने चाहिए और आपका जो कैटलिस्ट है वो भी बनना चाहिए, क्योंकि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते डायरेक्टली, क्या करते हैं, केवल अपनी प्रेजेंस से उसके रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। यानी कि भी अगर रिएक्शन में यूज हुए हैं तो जैसे वो यूज हुए हैं वैसे के वैसे ही प्रोडक्ट के साथ बाद में निकल जाने चाहिए। अगर वो बाद में निकल रहे हैं प्रोडक्ट के साथ तो वो कैटलिस्ट हैं। अगर वो यूज तो हो गए रिएक्टेंट के साथ में लेकिन बाद में प्रोड्यूस नहीं हो पाए तो उनको हम कैटलिस्ट नहीं रिएक्टेंट ही बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है आपका, वो स्टेप आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला क्या आता है, स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप फर्स्ट जो होता है वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब इसमें होगा क्या, देखिए हमने जो कैटलिस्ट यूज किया था सबसे पहले क्या करता है, कैटलिस्ट ही अटैक करता है। और कैटलिस्ट अटैक किस पर करेगा, देखिए जो हमने यूज किया था FeCl3, वो FeCl3 ही किस पर अटैक करेगा, मतलब हमारा जो Cl2 था, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस पर अटैक करेगा FeCl3। ठीक है, FeCl3 या AlCl3 जो भी हमने लिया है वो इस पर अटैक करेगा, यानी कि लुईस एसिड जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया जा रहा था वो किस पर अटैक करेगा, हमारे रिएक्टेंट पर अटैक करेगा। अब देखिए यहां से होगा क्या, आप जानते हैं कि जो ये Cl है, Cl के पास क्या रहे होंगे, Cl के पास लोन पेयर रहे होंगे। एक एक Cl के पास अगर Cl की बात करें तो एक Cl पर 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, 3 लोन पेयर होंगे, और जो इनका 6 इलेक्ट्रॉन तो ये लग गए, और जो 7वां इलेक्ट्रॉन होगा, 7वां इलेक्ट्रॉन कहां लगा हुआ होगा, वो होगा इस बॉन्ड में, जो बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी। तो जो बॉन्ड है, बॉन्ड किसी एक पर ही चला जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपका यहां से बनेगा Cl पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस बनेगा FeCl4 निगेटिव, यानी कि निगेटिव वाला किसके साथ चला गया है, FeCl4 के साथ चला गया है। तो यहां से जो हो जाएगा, ये आपका ये जो बन गया है यही आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, जो यहां बन के तैयार है, यही क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। आगे का अटैक यही करेगा। तो कैसे करेगा अटैक, वो करेगा सेकंड स्टेप में। जो आपका सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। स्टेप सेकंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। यहां से किसका फॉर्मेशन करेंगे हम, कार्बोकैटायन का, यानी कि यहां से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब कैसे कैसे होगा, जो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना है यही आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देगा, और किस पर देगा, आपकी बेंजीन पर। कैसे कैसे देगा, देखिए ये आपकी बेंजीन है। ठीक है, ये क्या है,
ये बेंजीन है, ये रही आपकी बेंजीन। ठीक है, अब इस बेंजीन में क्या होगा, इस बेंजीन की बात करेंगे तो इस बेंजीन में क्या होगा, इस बेंजीन पर जो अटैक करेगा वो आपका करेगा Cl पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा। जैसे ही Cl पॉजिटिव अटैक इस पर करेगा तो जो बॉन्ड है वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये Cl के पास चला जाएगा। यानी कि यहां से जो स्टेप आएगा ये स्लो स्टेप रहेगा और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बन रहा है, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप जानते हैं कि बेंजीन के जितने भी कॉर्नर होते हैं सब पर एक एक H होता है, तो यहीं पर अटैच हो जाएगा Cl और यहीं पर अटैच रहेगा H। अब H कहां से आया है, H वही है जो बेंजीन के इस कॉर्नर पर था। आगे अगर बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड यहीं रहेगा, ये बॉन्ड यहीं रहेगा और इस पर यहां चार्ज आ जाएगा। यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहां पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये चार्ज रहेगा आपका पॉजिटिव, यानी कि बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो गया है। तो यहां कैसा चार्ज रहेगा, यहां रहेगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा स्टेप था, स्टेप मैंने अभी आपको बताया था कैसा स्टेप था, ये स्लो स्टेप था। जो स्लो स्टेप होते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन स्लो स्टेप से ही किया जाता है। अब इसमें आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये यहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां पर ये यहां शिफ्ट करेगा, तो यहां शिफ्ट करने से क्या डिफरेंस आएगा, बॉन्ड यहां आ गया, यहां आ गया, यहां Cl वैसे का वैसा ही है और यहां पर H वैसे का वैसा ही है ना। और चार्ज कहां आ गया है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया है आपका नीचे, यहां आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहां से यहां आ गया है। ठीक है, अब ऐसे ही बिल्कुल आगे चलता जाएगा, कुछ नहीं, आपका बॉन्ड पीछे की साइड में चल रहा है, यहां से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां से बॉन्ड कहां जाएगा, इस बार यहां आ जाएगा, देखिएगा जैसे ही यहां आपका बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, अब जैसे ही बॉन्ड आपका यहां आएगा तो इससे आगे की स्ट्रक्चर देखिए, नीचे बना रहे हैं, नीचे देख लीजिएगा, इससे आगे की ये बोथ साइड एरो से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली। तो इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो यहां बना रहे हैं, ये रही, क्या आएगा यहां पर, यहां बॉन्ड आएगा, यहां बॉन्ड आएगा, ऊपर Cl ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ऊपर H ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इनमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा और इस बार चार्ज आ जाएगा यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही हमारा चार्ज चलता जा रहा है, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन सी हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर, यहां से लेके ये यहां से शुरू हुई हैं और यहां से यहां तक जो भी हैं ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तीनों की तीनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं। अब यहां से आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे ये वाला जो चार्ज होता है, ये चार्ज कहां जाता है, ये चार्ज आ जाता है न्यूक्लियस में। कहां पर आता है, न्यूक्लियस में चार्ज आता है, तो इसको कुछ इस तरह से दिखा दिया जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पर आ गया, Cl यहां वैसे का वैसे ही है और H यहां वैसे का वैसा ही है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे जो क्लोरीनियम आयन था, ये जो इलेक्ट्रोफाइल था क्लोरीनियम आयन, उसने अटैक किया और अटैक करने पर आपने देखा ये कैसे कैसे आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर में बेंजीन का जो बॉन्ड होता था पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से ही वो रोटेट हुआ और जिससे बेंजीन की 3 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया। और कौन कौन सी वो पोजीशन थी, पोजीशन थी 2, 4 एंड 6। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर बनी वो कैसी बनी, ये जो स्ट्रक्चर बनी थी इनको क्या बोला गया था, ये बनी थी आपकी रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, यानी कि यहां कार्बोकैटायन बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद स्टार्टिंग से कैसे स्टेप को हम देखते हैं, जो फर्स्ट स्टेप से आगे इसके नेक्स्ट स्टेप आएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा देखिएगा, स्टेप थर्ड की बात करते हैं यहां से। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या होगा आपका, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम
द कार्बोकैटायन ठीक है, जो हमारा कार्बोकैटायन था वहां से क्या होगा, प्रोटॉन का लॉस होगा। यानी कि ये जो था आपका, ये जो बना हुआ कंपाउंड था, इसमें से क्या होगा, ये प्रोटॉन H पॉजिटिव निकल जाएगा। यहां से H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन बोला जाता है। देखिए यहीं से आगे की रिएक्शन कहां से होगी, यही हमारा जो प्रोडक्ट बना था इसी को लेंगे, ले लिया। और इसमें क्या चार्ज था, यहां पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, यहां पर क्या था आपका Cl और यहां पर था H। अब जैसे ही इस पे आपको पता है कि FeCl3 वहीं का वहीं है, जो FeCl3 नहीं FeCl4 बना था, प्लस FeCl4, ये भी तो उसी में है सॉल्यूशन में। जैसे ही ये अटैक करेगा यहां पर, तो स्टेप आपका फास्ट स्टेप होगा, और क्या होगा, Cl ऊपर अटैच हो जाएगा। Cl कहां पर अटैच हो जाएगा, Cl ऊपर अटैच हो जाएगा, ये बनेगा यहां Cl प्लस, और क्या निकल जाएगा, HCl, और क्या निकल जाएगा, FeCl3। कैसे कैसे निकला देखिए, ये स्टेप कैसे कैसे हो गया। इसमें क्या था, यहां से जैसे ही ये H निकला, ये जो H था ये कहां चला गया, ये बाहर चला गया। क्यों, क्योंकि इस पर किसने अटैक कर दिया, इस पर अटैक कर दिया Cl ने। Cl ने जैसे ही अटैक किया तो यहां से निकाल लिया, और क्या बना लिया, HCl बना लिया। तो यहां क्या जुड़ा रह गया, Cl जुड़ा रह गया है। ठीक है, और FeCl3 निकल गया है, क्योंकि FeCl3 तो कैटलिस्ट था। कैसा स्टेप होगा, ये वाला आपका फास्ट स्टेप होगा, और ये जो बन जाएगी वही बन जाएगी जो थी आपकी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ही तो बननी थी इसमें, और आपकी HCl जो बना था वो भी निकल गया है, और FeCl3 जो आपने कैटलिस्ट यूज किया था वो भी निकल गया है। ठीक है, अब इसमें से अगर हमें रेट डिटरमाइन करना है, तो ये जो फास्ट स्टेप होते हैं, फास्ट स्टेप में रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। किसमें किया जाता है, स्लो स्टेप में आपका रेट डिटरमाइन किया जाता है। कभी भी फास्ट स्टेप में रेट डिटरमाइन नहीं किया जाता, क्योंकि वो, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो वो आपका जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और सारी की सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।